आवाज आ रही है। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठने का प्रयास किया ताकि दया की दृष्टि और वचनों का प्रभाव दोनों आपकी मन बुद्धि चित्त पर पड़े। इसी की आवश्यकता और जरूरत है। जब इस तरह से वचनों को मन लगा के सुनोगे तो एक एक वचन तुम्हारे उद्धार संभाल का कारण बन जाएगा और आप भी संभाल कोई नहीं कर सकता। वहां तो सिर्फ लेने लूटने वाले हैं और तुम नित्य प्रति अपने आप को लुटाते हो लेकिन समझ नहीं पाते। कोई यहाँ देने वाला नहीं है। जो तुम सोचते हो कोई कुछ तुम्हें दे देगा तो किसी के पास ये है ही नहीं। इसकी तुम्हें जरूरत आवश्यकता जिससे तुम्हारा काम होना है वो यहाँ कोई किसी के पास नहीं और ना कोई दे सकता। पहली बात तो आपकी सुरक्षा और संभाल ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से होनी चाहिए, तब जीव अपनी जगह पर तटस्थ हो पाएगा, स्थिर हो पाएगा, रुक पाएगा। बिना संभाल के कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बिगाड़ बहुत दिनों से है। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युग बिगाड़ के ही निकल गए और बिगाड़ किसी ने समझा नहीं कि भाई हमारा बिगाड़ क्या हो रहा है, हमारा लाभ कहाँ से मिलेगा, हमारा सुधार कहाँ से होगा, हमारी सुरक्षा हिफाजत किधर से होगी, ये तो जानकारी किसी ने की ही नहीं और तीन युग आपके ऐसे निकल। अब ये मौका मिला है कलयुग में। वैसे कलयुग सबसे खराब है लेकिन संतों ने इसको सबसे अच्छा माना और इसी युग में आए और किसी में आए नहीं। जिनकी कोई रक्षा नहीं करता, कोई संभाल हिफाजत नहीं करता, उसकी हिफाजत के लिए आए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आए हैं और आपकी अंदर बाहर से सुरक्षा करते। अंदर माँ हमेशा दया का हाथ लगा रहती। अगर दगा दया हट जाए तो काम को लोभ मोह अहंकार तुम्हें घसीट ले। तुम इससे बचने कोई नहीं बचा, तुम कैसे बचो? जब ऋषि मुनि नहीं बच पाए, योगी योगेश्वर और तारी शक्तियां जिनको सब कुछ माना गया वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि बचने का तो सहारा कुछ और है। ये बाहर से बचाओ नहीं, अंदर से बचाओ। जब अंदर से बचाव होगा और अंदर में ये सब बैठे हैं, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो ये शरीर का एक ढांचा है जो हाथ पैर नाक कान मुंह में परिवर्तित है। जो कुछ है सब अंदर है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो भी अंदर में दिखाई नहीं देते, मन बुद्धि चित्त वो भी अंदर में, और सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मा वो भी आपके अंदर। तो अंदर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो बहिर्मुखी रहकर सबने बाहर शरीर को मतलब यानी लाभ देने के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया और जो आए वो भी इसी में फंसे रहे। किसी ने अंतर्मुखी की बात तो की ही नहीं कि भाई अंदर में सब है तो बाहर में क्या कर रहे हो।
वो बाहर बेचारे बने रहे, अंदर में कुछ जाना नहीं। अंदर के जानकार केवल संत महापुरुष हैं, वो तुम्हारे मन को जानते हैं, बुद्धि और चित्त को। तुम बताओ या न बताओ तभी जानते, और तुम मांगो या ना मांगो तभी तुम्हारी संभाल करते हैं। उनका अपना ये कर्म कर्तव्य है कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, उनका शरीर धारण करना तुम्हारे परमार्थ के लिए, और वो किसी काम के लिए नहीं आए, केवल आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए और मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए। अगर ये साफ हो जाए तो जीवात्मा को जगी हुई है, जाने में देर नहीं। उसी की पगाई सफाई के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। अरे भाई तन से कुछ सेवा कर लो, क्योंकि तुमने तन शरीर से बहुत पाप किया, शरीर को बहुत गंदा किया, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था ये गंदगी है कि समाज है। उसी का तुम सेवन करते रहे, उसी का प्रयोग करते रहे, उसी के इच्छुक रहे और उसी को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते रहे। और सबसे बड़ा धोखा तो यही, जो तुमने आज तक किया वो काम तुम्हारा नहीं था, वो तो काल माया का। इसके देश में रहकर जो भी आपने शरीर इंद्रियों से किया वो सब उसी का काम, अपना काम तो आपने किया नहीं। तभी महापुरुषों ने कहा है करो निज काम कुछ अपना। अरे भाई कुछ अपना भी काम कर लो, जिसके लिए मानो तन आपको मिला है। तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तुम दूसरे काम में लगे पड़े हो और भूल भ्रम अज्ञानता में कह रहे हो अपना काम कर रहे हो। ये शरीर का जो भी काम करोगे, खिलाना पिलाना सजाना पहराना, ये सब आप काल का ही काम कर रहे हो, क्योंकि शरीर काल का नहीं है, शरीर काल का दयाल का नहीं है, जीवात्मा दयाल की। दयाल के बारे में किसी ने आपको कुछ बताया नहीं, और तुमने जीवात्मा के बारे में अभी तो कुछ नहीं जाना, वो तो थोड़ा बहुत इशारा किया जाता। जनाने की बात तो जब लागू होगी जब तुम उस तरफ पूर्णतया मुखातिब हो जाओ। इधर से जानकारी करके हट जाओगे, समझ लोगे, तब उधर चलोगे, तब उधर की बात आपको सब समझा दी जाएगी। उधर तो सच्चाई सच्चाई, जीवात्मा के यहाँ कोई झूठ है ही नहीं। झूठ तो काल क्या है, मन बुद्धि चित्त को बहकाए और भरमाए है, और इसी सामान्य आपको लगाए पड़ा। जो गंदगी का है उसी में आपको लगाए है। जहाँ निर्मलता चरित्रता पवित्रता वहाँ तो जाने नहीं देता, उधर की तरफ आपको मुड़ने नहीं देता। काल की यही होशियारी, लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने जबरदस्ती मोड़ दिया, क्योंकि ये रास्ता किसी ने बताया नहीं था। तो बेचारे चलते तो कैसे चलते जब रास्ते का ज्ञान ही नहीं था। अब ये रास्ते का ज्ञान आपको कराया गया कि तुम्हारा सच्चा रास्ता जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिला। इसके अलावा जो भी आपने आज तक किया वो सब झूठ किया, वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, अंत समय में तुम्हारे काम आने वाला नहीं। यही तो महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से आपको पहले बिगड़ने की जानकारी दी कि तुम बिगड़े कैसे, और बाद में संभलने की जानकारी दी तुम संभलोगे कैसे। तो उन्होंने एक ही बात आपसे कही कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। जो मन ने तुमको भटकाया भरमाया और अटकाया, तो अब उसकी बात मुक्त, बहुत मान लिया उसको, कुछ नहीं हो, कुछ भी मिला नहीं आपको। आपने मन की मानी है तभी तो फंसे पड़े हो। अगर मन की मानना बंद कर दो तो निकलने में देर नहीं, लेकिन वो आपको मनवाएगा जरूर, उसका भी तो काम है, वो अपना काम कराएगा। लेकिन जब धीरे धीरे इस मन की रहनी गहनी समझ लोगे कि हमको मन को कहाँ लगाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन को वहां पर लगाओ जहाँ कृपा के निधान, दया के सागर दया के सिंधु बैठे हुए हैं आपके काम को करने के लिए, और वादा करते, ऐसे नहीं वादा भी करते कि हम तुम्हारा काम करने आए, काम करके ही जाएंगे। तुम कितना फड़को, कितना इधर उधर मचलो, लेकिन हम मचलने फड़कने नहीं देंगे। धीरे 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 तुमको खींचकर उसी रास्ते पर खड़ा करेंगे जो तुम्हारे जीवन का असली रास्ता है।
यही जानकारी आपको करनी चाहिए। लेकिन अभी आपका लगाव उधर से कमी नहीं हो रहा, उधर ही भागने की कोशिश करते हो, घर चले। तुम्हें तो घर की जानकारी भी नहीं। ये ईंट पत्थर मकान को घर कहते हो, ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पैदल छोड़ के चले गए तो तुम कैसे रहोगे? यहाँ तुम रह ही नहीं सकते हो, यहाँ का कोई सामान ले नहीं जाता, यहाँ तक कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, जिसके लिए रात दिन आप प्रयास करते हो कि अच्छा खिलाए, अच्छा पहराएं, मतलब अच्छी इसको सुविधाएं दे और सारे भोग इसको दे दे, तो ये तो तुम फंसाने का काम कर रहे हो, इसमें से निकलने वाला कोई काम नहीं। अब आपको निकलने की बात बताई जा रही कि चलो घर, चलो नहीं धाम अपने, चलो अपने घर चलो। बहुत दिन हो गए यहाँ भटके परमते, अपने घर चलो। तब आपको घर की जानकारी दी गई, भाई घर कहाँ है, कितनी दूर है, मतलब यानी ये तो मालूम ही नहीं था, आए तब तो जानकारी थी। जब जीवात्मा को भेजा गया तब तो आपको जानकारी करके आप हरमंडल मुकाम से आए हो, लेकिन काल ने इतना भरमा दिया, इतना भटका दिया और भोगों की गंदगी इतनी लाद दी कि अब तुम उससे निकल नहीं पाते। इतनी भी कोशिश करो तुम स्वतः नहीं निकल पाओ। जहाँ पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिस पर सतगुरु दयाल की महान कृपा दया मेहरबानी होगी वो तो निकल पाया, नहीं बाकी सब फंसे। और तुम दया को दया तो 24 घंटे तुम्हारे पर। अगर दया ना हो तो काल की तरफ जाने में देर नहीं लगे, क्योंकि उधर जाने का तुम्हारा अभ्यास मजबूत है, वही हमेशा रहे हो और उसी का कहना माने हो, तो इसलिए वो तो तुम्हारा अभ्यास में है। लेकिन दयाल की तरफ जाने का अभ्यास नहीं आपको, जहाँ तुम्हारी सुरक्षा है, हिफाजत है, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण है, उद्धार है, तुम्हें पाप कर्मों से अलग किया जा रहा, ये सब काम तो उधर होगा, इधर कोई काम होने वाला है नहीं। अब ये है कि इधर की जानकारी कैसे हो और फिर हम उसको छोड़ने के लिए अभ्यास कैसे करें। अभी तो जानकारी इधर की थी, जब बहुत दिन हो गए करते 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 तो धीरे धीरे आदत बन गई। अब तुम आदती हैबिचुअली बन गए हो, आदती बन गई और आदत तुमको मजबूर करती। ये आदत कोई भी अच्छे काम की हो चाहे बुरे काम की, आदत मजबूर करती। तो अगर तुमको अध्यात्म की जानकारी हो जाए और अध्यात्म को पकड़ लो तो धीरे धीरे कहा भाई कुछ सुमरन करो, कुछ ध्यान करो, कुछ भजन करो, इससे मिलेगा कुछ नहीं। इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा, मन का अलगाव होगा। जो मन इधर फंसा है, यहाँ भी आप नाम में रूप में फंसे हो, किसी का नाम जान लिया, उसका चेहरा देख लिया, उसका रंग देख लिया, फंस गए आप उसी में तो फंसे तो। और वो असली है नहीं, वो है नकली। कुछ दिन एक बार रंग भी फीका हो जाएगा और शरीर भी बुढ़ा हो जाएगा। ये तो खत्म होने वाली चीज, ये एक समान रहने वाली नहीं है। तुमने देखा तो कुछ और कुछ दिनों के बाद हो गया कुछ, तो फिर आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तभी तो नफरत होती। देखी का नाम जान लिया, उसका चेहरा देख लिया, उसका रंग देख लिया, फंस गए आप उसी में तो फंसे तो। और वो असली है नहीं, वो है नकली। कुछ दिन एक बार रंग भी फीका हो जाएगा और शरीर भी बुढ़ा हो जाएगा। ये तो खत्म होने वाली चीज, ये एक समान रहने वाली नहीं है। तुमने देखा तो कुछ और कुछ दिनों के बाद हो गया कुछ, तो फिर आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तभी तो नफरत होती। देखते नहीं आप कि इधर शादी हुई और 1 महीने बाद तलाक होने लगा, क्योंकि जो आपने देखा था वो तो मिला नहीं कुछ, तुमने कुछ और देखा था। तुमने सच्चा प्रेम दिया, लेकिन जैसे शरीर से मिले तो प्रेम गंदा हो गया। तो गंदा होने वाला तरीका, सच्चा प्रेम वहां है जहां भोग की बात हो। भोग प्रेम नहीं है, आसक्ति प्रेम नहीं है। इसी बात को आपको समझना है कि असली प्रेम किसे कहते हैं। जहाँ कोई गंदगी नहीं, कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, कोई किसी का यानी फालतू नुकसान करने का कोई इरादा नहीं। यहाँ तो प्रेम किया और बाद में गंदगी चले गई और प्रेम गंदा हो गया, यानी हट गया। फिर बाद में रोना धोना शुरू हो जाता। वो कहा कि प्रेम कहाँ मिलेगा,
कहा संतों के पास खजाना, प्रेम का खजाना संत महापुरुषों के पास उनका प्रेम मिल जाए तो सारे यानी प्रेम से बिल्कुल अलग हो। तुम किसी तरफ देखो नहीं, इतनी नफरत पैदा हो गया। सच्चे प्रेम में इतनी कशिश है, इतना दर्द है और इतना लगाव है, मतलब इतनी सुरक्षा है। वहाँ गंदगी का प्रश्न नहीं है, लेकिन तुमने जहाँ किया है वो नापायदार चीजों से जो तुम्हारी नहीं है, जो क्षणभंगुर है, जद बिंदु चल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाने वाली, आप उन्हीं से प्रेम करते। जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम उन्हीं से प्रेम करते हो। तुमने प्रेम करना सीखा कहाँ? जरा संतों से प्रेम करके दिखो, वो तुम्हारी गंदगी निकाल देंगे और प्रेम को मजबूत और पाक साफ निर्मल पवित्र करते। तभी तो कहा भाई कौन पाता है, ये गंदगी समेटने वाले नहीं पाते, ये भोगी नहीं पाते। निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं माने। बिल्कुल साफ लिखा है कि भाई हमको कौन पाएगा, या हम किसको मिलेंगे, हम किसके हो जाएंगे। तो बाहर में नहीं, अंदर में सारी जीवात्मा, सब जीव उन्हीं के हैं, वो सबको चाहते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है, उनका काम ही है कि लोगों को गंदगी से अलग करना और निर्मलता, पवित्रता और चरित्र उत्तरता में लाके खड़ा करना, उनका तो काम ही है। लेकिन आप समझी नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी समझ पहले से गंदी, पहले से समझ तुम्हारी शरीर और इंद्रियों के भोगों से है, तो आप गंदे होने का प्रयास करते हो और स्वच्छ निर्मल रहने का प्रयास ही नहीं करते। बार बार यही बताया जा रहा, अरे भाई नहीं, जात पात धन धर्म बढ़ाई और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग भजे मन लाई, ताके हृदय बसे प्रभु का वास उनके हृदय में होगा, जो ये सब गंदगी से चला। ना कोई जाति है, ना तुम्हारा कोई धर्म है, ना तुम्हारा कोई यहाँ है, तुम्हारी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। ये सब व्यवस्था काल माया की है, तो उसने फंसाने के लिए आपको ये दिया है और तुमने समझा हमारा सहयोग कर रही है, हमको हर सामान दे रही। तुम्हें ये नहीं मालूम वो अपने सामान में फंसा रही। अरे जब देगी तभी तो कर्जा न देगा तुम्हारे, जब वो देगी और तुम लोगे तभी कर्जा शुरू हो जाता है। और फिर वो कर्जा इतना करते 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 इतना बढ़ जाएगा, फिर तुम यहाँ से कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि कर्जे का निपटारा फिर आप करोगे। नित्य प्रति हम कर्जा ही ले रहे काल माया का, तो हम समझते कि हमें सामान मिला, हम समझते हमारी कोई व्यवस्था कर रहा। तुम्हारी व्यवस्था ये नहीं कर रहा, वो अपनी व्यवस्था जीवों को फंसाने की कर रहा। धीरे 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 जब जान जाओगे, अभी तो तुम्हारे हृदय में कुछ और बसा हुआ, काम भी बसा है, क्रोध भी बसा है, लोभ भी बसा है, मोह भी बसा है, अहंकार भी, इनको आपने जगह दी। जब तक ये रहेंगे तब तक दयाल की कोई वस्तु अंदर बसने नहीं देंगे, न वचन टिकने देंगे, न सत्संग टिकने देंगे, न परमात्मा की सेवा और न ही सुमरन ध्यान भजन, ये आपको टिका नहीं सकते, क्योंकि वो जगह दूसरे ने ली। पहले इनको निकालो तब उनको जगह दो। तो क्या कह रहे हैं कि अब किसको बसाना है, जिससे तुम्हारा काम बन जाए, सारे बिगड़े काम बन जाए, सारी गंदगी अंतःकरण की धुल जाए, आपको वो काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आज प्रातःकालीन लघु सत्संग दयाल बाग के अंदर, यहाँ कभी हुआ नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था यहाँ कुछ होगा।
तो जहाँ जिसकी जरूरत समझी जाती वहीं आपको ले जाया जाता। जहाँ से तुम्हारे कर्मों का निपटारा अदायगी उसी सेवा में आपको लगाया जाता। ये सब तुम्हारी शुद्धिकरण के लिए किया जाता। जो गंदगी आपने लाद रखी है वो कैसे उतरेगी ये तो यहाँ किसी को मालूम नहीं था। उस गंदगी से आपको अलग करने के लिए कोई न कोई नवीन साधन बना दिया जाता। वैसे यहाँ कुछ नहीं, सब तुम्हारी गंदगी उतारने का प्रयास है। जो भी जमीन ली जा रही या जमीन पर जो भी कराया जा रहा वो सब कर्मों की गंदगी उतारने की ही योजना और दूसरी कोई। अब तुम इसे कैसे समझोगे? तुमने तो कभी कर्म उतारे नहीं और ना उतारना किसी ने आपको बताया। आज ये कि नई व्यवस्था है कि जब तक जीव के किए गए मनसा वाचक कर्मणा ये कर्म का निपटारा नहीं होगा तब तक कोई जीवात्मा घर नहीं जा सकता। ये बंधन है, इसी बंधन को आपको तोड़ना। अब तोड़ने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसमें आपको शंका पैदा हो जाती, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों। अरे भाई ये सोचने का तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हारा विषय है कि हमारा कर्मों का निपटारा कैसे। हम सब बिछुड़ी भूरी जीवात्माएं अपने घर अपने मालिक के पास कैसे पहुंचे। तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य ये होना चाहिए, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। आए हो जो सेवा मिले फौरन लग जाओ। हिम्मत देखो, छोटी है बड़ी है कैसी है क्या, उनको ये सेवा दीजिए उनको ये। अरे उनके कर्म तुम्हारे कर्मों में अंतर है। जिसके जैसे कर्म है और वैसी उसको सेवा दी जाती। लेकिन तुम्हारा मन ये बाहर में देखने लगता। अरे सेवा बाहर में नहीं काम करेगी, बाहर में तो काम करते दिखाई देगी और काम होगा अंदर का। गंदगी हटेगी अंदर, बाहर कोई गंदगी है ही नहीं। अगर हो गई तो पानी से धो डालते हो आप, तो बाहर तो आप धोना जानते हो कि भाई नदी का पानी है, कुएं का मिल जाए, कोई पानी मिल जाए और डर तो गंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो चमड़ा गंदा ही रहेगा, ये कभी साफ नहीं। ये बाहर में है और बाहर की गंदगी इसके गंदा किया करती। आंखों की देखी, कान की सुनी और गानी मतलब मुंह से खाई और पैरों से चल के और हाथों से उठा के जो भी आपने किया वो गंदगी सब चढ़ गई। तो उसको तो आप धीरे से पानी आनी डाला तो हट गई। लेकिन वो गंदगी जो अंदर में जमा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को घर जाने में यानी मतलब रोक टोक बंधन लगा रही है, उस गंदगी के बारे में तो किसी ने बताया नहीं। ये कैसे कहा? ये संत महापुरुषों के पास इन सब का उपचार है। और उपचार वही है जो गनी खराब कम करके आपने गंदगी लाद दी और वो निष्काम कर्म करा के गंदगी उतार देंगे। विधान वो भी कर्मों का ही, कर्मों के द्वारा चढ़ी गंदगी अब कर्मों के द्वारा उतरेगी। अब वो कौन से कर्म करे जाएं जिससे गंदगी उतर जाए, हम पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, हम सब अपनी घर की तरफ चल पड़े, अपने मालिक के पास पहुंच जाए, तो ये हमेशा का झगड़ा और झंझट आपका खत्म हो जाएगा। तो जब तक वचनों को नहीं सुनोगे आप कैसे बचोगे? तुम्हारे पास और कोई बचने का तरीका नहीं। तुम कहो कि कोई तीर तमंचा भाला बर्छी से बच जाएंगे, ये बचने का उपचार है। क्योंकि अंदर में ये जा नहीं सकते, अंदर में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिनको आपने मददगार बनाया, माना कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये है, वो है, पति है, पत्नी है, बच्चे, अरे भाई ये तुम्हारी मदद करने नहीं आए, ये तुमसे अपना कर्जा चुकाने आए। ये सब कर्जा चुकाने आए। कोई बेटी बन के आ गया, कोई बेटा बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई नाते रिश्तेदार, माँ बाप, भाई, ये सब तुम्हारा कर्म कर्जा जो लदा है, लिया, आपने दिया नहीं, वो अपना कर्जा चुकाए और आपको देना पड़ेगा। बड़े शौक से आते। वैसे कह दिया जाए कि फला प्रांत में और फला जिले गांव में तुम्हारा कर्म कर्जा है, कहोगे क्या उल्टी सीधी बात करते, उस गांव को तुम जानते भी नहीं। तुम जानते नहीं तभी तो कर्जा बना, जान जाते तो निपटा नहीं देते।
वो काल ये भूल भलैया का वादा करा। काल ने दयाल से वादा कराया कि आप जबरदस्ती जीव के साथ नहीं करेंगे। कभी तो दे रहे, वो तो चुटकी बजाते पहुंचा दे, लेकिन नहीं, वो भी वचनबद्ध हैं। कहा भाई ठीक है, मैं आपके देश में आया हूँ अपने जीवों का उद्धार करने के लिए, उसमें आप कोई दखलंदाजी नहीं करें। हम कैसे ले जाएंगे, किस तरह पहुंचाएंगे, ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं। तो कहा ठीक हो, आप करिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। कि जबरदस्ती उठाओ लेके चले। कहा हमारे कर्म, फिर हमारे कर्म कर्जे का क्या बोलो, वो उनको को हमारा कर्जा कौन देगा। तो कहा आप जबरदस्ती जीव के साथ नहीं, और पिछले जन्म की याद नहीं दिलाएंगे, नहीं तो हमारा ये कर्म नहीं, कर्जा नहीं देगा। आप पिछले जन्म की याद नहीं दिलाएंगे और जीव के साथ जबरदस्ती करके नहीं ले जाएंगे। कहा भाई ठीक है, तुम्हारे देश की बात है, तुम्हारे देश का नियम सिद्धांत मानूंगा, लेकिन मैं अपने जीवों को किस युक्ति से ले जाऊंगा वो तुमको नहीं बताऊंगा, ये युक्ति नहीं बताऊंगा, और इसमें तुम कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। वैसे संत महापुरुष चाहे वो असीम पुरुष है, वो अनाम है, वो अगम है, अपार है, उनकी यहाँ कोई महिमा, कोई गणना गिनती कर ही नहीं सकता, लेकिन नसीब होते हुए भी बहुत सीमित यानी दायरे में काम करते, धीरे 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 जीव को जगाते रहते। तो उसने पूछा भाई कैसे आप ले जाओगे, कैसे जगाओगे, क्योंकि व्यवस्था तो यहाँ हमारी है, राज्य देश हमारा है, कानून हमारा, सिद्धांत, आप कैसे ले जाएंगे। तो कहा भाई मैं 5 नामों के द्वारा, 5 नामों के द्वारा उसमें तुम्हारा कुछ, इन 5 नामों में तुम्हारा कुछ नहीं, इसलिए मैं 5 नामों के द्वारा दिया। तो बड़ा हंसा था, ये 5 नाम क्या करेंगे, ये 5 नाम तुम्हारे क्या करेंगे। क्यों, कहना हमारे है 84 पासा और तुम्हारे 5 नाम की आशा। तुमको तो 5 नाम की आशा, और हमने निकालने की और हमने फंसाने के लिए 4 खान 84 लाख ये जिस्म शरीर बनाए। तो दयाल ने कहा रे भाई हमारे एक नाम में तुम्हारी सारी 84 सिमट जाए। जो पहला नाम आपको दिया गया वो काल भगवान का, इसलिए काल की पूजा उससे कराई जाए। अरे भाई उसके देश में हो, जरा उसका सम्मान कर दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, और सम्मान कर दोगे तो मतलब यानी वो रास्ता दरवाजा खोल देगा, आप चले जाओ। वैसे इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई दुश्मन की पूजा की जाए ये कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन जब दुश्मन के घर में बैठे हो तो झगड़ा करके नहीं जा सकते, उससे झगड़ा आप कर ही नहीं सकते। क्यों, काल बड़ा बरियार, वो अपने देश का राजा है और बहुत बलवान, उसने किसी को बख्शा नहीं, न ऋषि मुनियों को, न योगियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञानी, सबको फंसा के रखा अपनी व्यवस्था में, और सब बेचारे इसी पते रहे, राजपाट, धन दौलत, औरत, पति पत्नी, बाल बच्चे और सामान इसी में फंस के रहे। ये उसके फंसाने के साधन जिनको आप जरूरी समझ रहे हो अपने जीवन में, और जरूरी समझकर और इन्हीं में आप फंस जाते हो, और बाद में रोते रहते हो कि कैसे निकले, कैसे जाएंगे, ये परेशान करे, ये परेशान करिए। अरे ये सब परेशान करने के तुम्हारे साथ तो जुड़े ही है, ये तुमको लाभ देने के लिए थोड़ी, तुम्हारे शरीर से लाभ लेंगे, जब तक जवानी रहेगी लाभ लेंगे, और बुढ़ापे में जब वो लाभ बेकार हो जाए तो तुमको अलग कर दे, तब तुम सोचोगे अरे सारा जीवन इसी में चला गया, और जिनके लिए सब किया वो भी अपने नहीं हुए, और वो भी धोखा दे रहे, कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। जब आप अंतर्मुखी वचनों का सत्संग सुनोगे तब तुम्हारे अंदर ये अफसोस होगा कि मैं बहुत गलत जगह फंसा। बड़ा धोखेबाज एक काल, जितने कितनी चालाकी, होशियारी और कपट करके तुम्हें फंसा दिया, अब आज निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि अंदर से उसकी व्यवस्था को कैसे निकाले, कौन चीज अंदर में बसाए और जिसके कारण अंदर में कोई जाए ही न काम जाए, न क्रोध,
न लोभ न मोह, कोई प्रहार न कर सके, कोई तुम्हारे पर जबरदस्ती अपना दबाव न डाल सके। कहा तो किसको बसाओगे जो काल नहीं उधर कुछ काम कर पाए। कहा गुरु चरणों को बसा लो तो फिर काल अपने किसी सामान को अंदर में जगह नहीं दे पाए। देखो महापुरुष क्या कहते हैं, जरा दो वचन सुन लीजिए तो आपकी शंका चली जाए। नहीं आप सोचोगे कि किसी ने कहा नहीं, अपने मन से तो नहीं करके बता रहे। तो संत महापुरुषों ने पिछले संतों की वाणी का सहारा कि नहीं भाई हम ही नहीं कह रहे, सबने कहा, जितने आए सबने आपको ये बताया, और जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका काम हो गया, और जो नहीं मानी हंसी मजाक गरुड़ गुमान घमंड में पड़े रहे, सब रह गए, नहीं जा पाए। तो क्या कह रहे कि गुरु से अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन में, मैं सेवूं दम दम तन में। देखो कितनी बड़ी बात। कहा अगर गुरु चरणों को स्थान दे दो तो काल का कोई सामान तुम्हें गंदा करने वाला वहां रह नहीं सकता। काल दियार एक जगह नहीं रह सकते। काल का साम्राज्य अगर दाल चाहे तो मिनट में खत्म कर, क्योंकि काल का साम्राज्य दयाल की मौत से चल रहा। अगर दयाल प्रिय जीवात्मा को निकाल ले तो सारे शरीर मुर्दा हो जाए, फिर कहाँ शासन चलेगा। अरे शासन तो चेतन पर होता, जड़ पे शासन नहीं होता। और ये शरीर सब जड़ है, हमारा आपका सबका जड़ है। ये भी चलता फिरता क्यों है? वो जीवात्मा की शक्ति के, ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये ताकत जो तुम्हारे जड़ शरीर को चला रही, और सारे अच्छे बुरे काम आप कर जाते। अब जीवात्मा चला रही, तुम उसका कहना ही नहीं मानते, कहना तुम मन का मानते हो। उसने तो यानी अपनी शक्ति से उसको चलाया कि भाई अच्छी जगह जाए और अच्छे काम करे और अच्छा सोचे और शुद्ध भोजन करे, तो मतलब यानी ये गंदा नहीं होगा तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन शरीर तो जीवात्मा चला रही और कहना तुम मन का मान रहे, और मन ने कहा नहीं ये ठीक नहीं। अरे मन कभी ठीक को ठीक कहेगा नहीं, मन कभी अच्छा करने की सलाह आपको देगा ही, क्योंकि वो सलाहकार है काल का, काल की तरफदारी करता, दयाल की नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने सर्वप्रथम वो काल का सलाहकार मन उसी को पकड़ा और कहा कि तुझे जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। तू अब दाम की कमाई में लगाता रहा हमेशा, और दाम भी साथ नहीं दिया। तुम चाहे करोड़ जमा करो चाहे 10 करोड़, तुम्हारे साथ 1 पैसा जाने वाला, उसको किसी अच्छे काम में लगा दो ताकि लोगों को लाभ मिलने लगे। पैसे का और कोई मतलब नहीं, केवल अगर अच्छी जगह अच्छे काम में लग जाए तो आपको सुख शांति दे देगा। वैसे तो अशांति इसमें, अगर घर में आप करोड़ 2 करोड़ लोग को, तो आपको चिंता 24 घंटे नहीं, कोई उठा ले, कोई चोर न चुरा ले, कोई हमको मार न दे, कोई हमारा अपहरण न कर दे। किसके कारण? धन के। जब धन से ये काम हो रहा फिर भी नहीं आप समझ पाते हो कि धन तुम्हारे लिए लाभकारी कहाँ। लेकिन इतना फंस गया जीव कि अच्छे को अच्छा नहीं समझ पा रहा और बुरे को छोड़ नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं? जब गुरु के चरणों को अपने मन में बसा दो और कहा दमदम यानी हर पल घड़ी उसकी संभाल करते हैं, ये हटने न पाए, इनसे ध्यान हमारा अलग न होने पावे और इनसे हम दूर न जाने पावे, नहीं तो काल घसीट लेगा, फिर हम कभी निकल नहीं पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? फिर प्रीति लगी घट धुन में, प्रीति लगी घट धुन में, फिर प्रीति लगी घट धुन में, फिर प्रीति
लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में, गुरु चरण बसे जब मन में, गुरु चरण बसे जब मन में, मैं सेवूं तम जब तन में। मैं सेवूं जब तम तन में। जब सच्ची प्रीति उनसे हो जाए कि उनकी प्रीत में कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, वो परमार्थ की प्रीत है। वो आपको परमार्थ की डगर पर चलाकर बिल्कुल पाक साफ निर्मल कर देगी। और जो मन गंदगी की तरफ बार बार जा रहा उससे हटा देगी। वो सदगुरु से प्रीति करने में ये लाभ है, वो तुमको किसी गंदगी में लगने नहीं। हाँ, कोई तुम्हारा जबरदस्त भोग है, उसे पूरा कराने के लिए क्षण मात्र भले आपको इशारा कर दे, बाकी परमानेंट उसमें नहीं लगना, नहीं तो भी जीव कभी नहीं जा पाए। उसी गंदगी ने तो आपको रोक के रखा। क्या कह रहे हैं कि अब सील क्षमा मन छाई, 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 गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गुरु चरण बसे जब मन में, गुरु चरण बसे जब मन में, मैं से मोदम दम तन में। ऐसे दम दम तन में। ऐसे वो मन की गंदगी कैसे निकालेंगे कि काम की जगह सील पैदा करें। और मतलब यानी फिर क्षमा, क्रोध आएगा तो क्षमा, ये अंदर बिठाएंगे। मतलब इनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाने के लिए सील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये उसका काट है। अब इसको अगर बढ़ डाल देंगे तो ये रुक ही नहीं सकता। वहां एक दूसरे का विरोधी नहीं रुक सकता। क्या कह रहे हैं, जब सील और क्षमा तुम्हारे मन में लाके खड़ी कर देंगे तो ये काम, तपन, अग्नि जो निष्पासन चला रही है, कहती है तपन ही बुझा देगी, तो फिर काम वहां स्थान नहीं ले सकता। ऐसे काम क्रोध लोग मुंह नहीं जाने वाला। जब तक उसको निकाल कर उसकी जगह पर सील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक इनको स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जाने वाला नहीं। देखो कितना कठिन विषय है। अब आगे क्या कह रहे हैं, फिर क्रोध लोभ भी भागे, क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से मोदम दम तन में, मैं से दम दम तन में। आज जैसे सील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक अंदर में पहुंचे तो ये क्रोध और लोभ को भी भगा देंगे, अहंकार से भी आपको छुटकारा दिला देंगे। ये जब तक ये दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुश्मन तुम्हारे, जो तुम्हारे बुद्धि के, विवेक, ज्ञान को हमेशा हर लेते, अच्छी सच्ची बात आपको समझने नहीं देते। जहाँ पर सच्चाई है, अच्छाई है, लाभ मिलने वाला है, शांति मिलने वाली, वहाँ तुमको न जाने देते न समझने देते।
क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। और आपको इनसे सबसे छुटकारा पाना, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। और धीरे धीरे अगर उनसे जुट जाओगे और अंदर में तुम्हारे मन में उनका स्थान बन जाएगा तो ये धीरे धीरे सब निकल। आगे क्या कह रहे कि धुन 5 7 घट जागी, 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 मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी। मन हुआ सहज बैरागी। आज 5 नाम की ध्वनि जब अंदर में होने लगेगी, दुनिया बचने लगेगी, तो का मन ये तब बहरा। जब उन 5 नामों की ध्वनियों को सुनने में लग जाएगा तब इसके अंदर पूर्ण वैराग पैदा। वैराग माने राग से अलग, दुख से अलग, काम से, क्रोध से, लोभ मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष से अलग। ये है त्यागी। त्यागी के मतलब कपड़ा नहीं पहनेंगे, बाल नहीं बनवाएंगे, ये कोई त्यागी नहीं। ये तो शरीर की बनावट में सब बेचारे तन की विरक्ति धारण करते और मन की विरक्ति कोई नहीं लेता। और ये तन की विरक्ति धोखा दे देगी। मान लो आपने तन से बैरागी साधु बन गए, जब स्थिति खराब थी तो आप साधु बन गए। और स्थितियां एक समान रहती नहीं, और जब कुछ बन गई तो फिर मन तुम्हारा भगने लगा। अरे नहीं, घर चलो, घर चलो, पुत्री है, बातें है, बच्चे, ये है, वो है, सामान है, मतलब यानी फिर आपको धर्म अटकाने लगे। इसमें मन की विरक्ति मजबूत करो, मन को बैरागी त्यागी बनाओ, मन को काम को लोभ मोह अहंकार से अलग करो। ये सच्चा रास्ता है। और बार बार झूठा, बार बार झूठा। और काल माया ने ऐसा चक्कर चलाया कि सबको झूठे में फंसा। बेचारे इसी झूठ में फंस कर, यानी मतलब उन्होंने हट से कहा घर गृहस्थी में नहीं रहेंगे, यहाँ मतलब यानी साधना नहीं होगी, तो जंगल भाग। जब जंगल भाग गए वहाँ कौन रहता? वहाँ तो कोई है ही नहीं। इसलिए कि इनको देखेंगे नहीं, इनकी सुनेंगे नहीं, तो इनमें फंसेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि चलो जंगल में चलो, किसी गुफा में बैठकर छिपकर यानी मतलब साधना करेंगे। आप साधना करोगे कैसे जब साधना का रास्ता ही नहीं मिला, कोई गुरु मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं, आधार मिला नहीं, तो करेगी क्या? तो कहीं उल्टा खड़ा हो रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा। ये सब शरीर को सताने वाले, शरीर को मतलब यानी और ज्यादा दुख तकलीफ देने वाले तुम काम करने लगे, जबकि ये साधन है। अगर साधन फेल कर दो तो कैसे क्या करोगे? अब खेती करते हो और ट्रैक्टर हो, ये ट्यूबवेल, ये साधन अगर फेल कर दो तो खेती कर पाओगे? ये साधन है और इसके लिए लिखा ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है, इसमें ये कि ये मोक्ष का दरवाजा। इस दरवाजा पर जानो। और अंदर में वहाँ जंगल में थोड़ी दरवाजा मिल गया कि गुफा दरवाजा बता दे, ये उल्टे टंगे यानी ये कोई रास्ता बता देंगे, या हम खाएंगे नहीं कुछ मतलब यानी ये कोई रास्ता थोड़ी बताएंगे। ये तो जड़ शरीर में जड़ रास्ते कर कर आप चेतन को कभी नहीं पा सकते। यही तो उल्टी बुद्धिमती काल ने कर दी और बेचारे इसी में फंसे रहे। सारा शरीर सुखा दिया, गला दिया, हड्डियां भी खत्म हो गई, लेकिन मिला कुछ। क्यों? को मिलने वाला रास्ता नहीं था, और जिससे मिलना था तुमने उसी को कमजोर कर दिया। जब शरीर आपका कमजोर हो जाएगा तो आप कुछ नहीं। इसको विषयों से बचाओ। ये नहीं रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अरे भाई अन्न में प्राण है, कलयुग में अन्न में प्राण। ये तो आपको खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाएगा और फिर ये काम भी नहीं करेगा। लेकिन अब वो सब पुराने युग की बातें लोग बताते, उसी में फंसाते। अरे तुम कलयुग में बैठे हो, तुमको कलयुग का रास्ता चाहिए, कलयुग के साधन चाहिए, कलयुग की तपस्या चाहिए और कलयुग की पूजा चाहिए। ये तो कोई बताते नहीं। सब पिछले युग की पूजा में फंसा दिया और मिला।
कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो लाखों बरस हो गया चला, लाखों बरस हो गए, रामकृष्ण हो गए, अब तुमका नाम लो, उनको पुकारो तो क्या वो आ जाएंगे? अरे तुम्हारा पिता अगर कल मर के चला गया हो तो आज बुलाओ नहीं आएगा, तो तू चला गया वो नहीं आएगा। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं और सब जीवों को वहां फंसाया, सारे जीवों को उसी में फंसा दिया। तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जपते, गंगा स्नान करो, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको करने से मिलेगा क्या। संत महापुरुषों ने यह भी बताया जो शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा रास्ता है, जिससे करोगे उसी को लाभ। अब तुमने पूजा पाठ जो की तो उसका लाभ मिल गया, राज पाठ धंधा, क्योंकि आप घर परिवार और सुख छोड़ करके जंगल चले गए थे, तो जब वहां तपस्या में शरीर खत्म हो गया और जहाँ जन्म हुआ तो वही लाभ आपको मिल गया। तुम राजा बन जाओ, धनीमानी बन जाओ, गरीब अमीर बन गए, पत्नी बाल बच्चे ये सब मिल गए, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए शरीर मिला था। ये सोच खत्म कि शरीर किस काम के लिए दिया गया। हमको शरीर मिला है कि आत्मा को जगाने और परमात्मा से मिला, इसके अलावा कोई दूसरा काम। अब वो काम कैसे तुम्हारा सफल होगा उसके लिए तमाम विधान बनाया, क्योंकि इतना कर्म कर्जा काल ने बांटा और आप निरंतर कर्म कर्जा लिया और अभी ले रहे, अभी नहीं समझ पा रहे हो। जब तक जागोगे नहीं ये कर्म कर्जा लेना बंद नहीं, और जब तुम कर्म कर्जा लेते रहोगे उसकी अदायगी के लिए आपको इसी मृत्यु लोक मंडल में ये जो 83,99,999 जिस शरीर योनिया बनाई इसी में बार बार जन्म देता है कि जाओ भाई इस कर्म का कर्जा इस शरीर में, इस कर्म कर्जा इस शरीर में देना। तो आपको कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में आपकी जीवात्मा को व्यक्ति दिया गया। जाओ भाई तुमने मन को साथी बनाया, अब ये संग दोष तुमको लग गया, जहाँ मन जाएगा वहां तुमको जाना पड़ेगा। अब बेचारी ये लाचार मजबूर, इसीलिए कहा संग साथ बहुत सोच, जहां से तुम्हारी तरक्की हो उनसे सोचते नहीं। दुनियादारों से तो वैसे तो मिलो ही मत, जरूरत है जब मिलो तो नजर नीचे, आंख से आंख मिला के अगर बात करोगे, तुम 5 नामों का जाप करते हो उसको दया मिलेगी, उसको लाभ मिलेगा और उसका जो कर्म कर रहा है वो तुम्हारे को ट्रांसफर। ऐसे तुम दूसरों के कर्म लाते रहते, इसलिए संग दोष का बहुत प्रभाव जब जीवात्मा पर प्रभाव पड़ गया, जो अजर अमर अविनाशी है उस पर प्रभाव संग दोष का पड़ गया तो तुम तो बचने वाले ही नहीं। अब तुम्हें अच्छी जगह लगाया जा रहा जहाँ से तुम भजन कर सको सब, लेकिन वो बात तुम्हारी समझ में नहीं है। तुम समझते हो हम अच्छा सोच रहे, तुम अच्छा तुमने कभी सोचा भी है तो सोच लो। तुम अपना भला जानते हो कि कर ही लोगे, तुम्हें कहाँ लगाया जा रहा, क्यों लगाया जा रहा, ये तो तुम्हारे कर्मों की अदायगी का स्थान बनाया जा रहा, लेकिन तुमसे भी अलग हो जाते। अब तुम इधर उधर मारे मारे घूम रहे हो, तुम्हारी कोई संभाल नहीं, ना कोई तुम्हारे कर्मों की अदायगी करा देगा। वो तो जिनको मालूम है वो रास्ता बताते हैं कि चलो इस पर चलो, ये संबंध तो कहीं करना, अरे भाई यहाँ करोगे तुम्हारे कर्म करने का निपटारा हो जाए, लेकिन जहाँ दूसरी जगह करोगे वहाँ तुमको मालूम नहीं है इससे हमारा कर्म कर्जा है कि नहीं, वो नया ही फिर बन जाए। तो इसीलिए जीव की अटक भटक मिटाने के लिए उसके साथ सब तरह का प्रयास किया जाए, लेकिन वो बेचारा समझ नहीं पाता। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु कृपा सूर्य उजाला, गुरु कृपा सूर्य उजाला, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, गुरु चरण बसे जब मन में, गुरु चरण बसे जब मन में,
अब से मैं से दम दम तन में, मैं से दम दम तन में। कहते तो हर पल घड़ी हम शरीर से उनको ताकि शरीर की गंदगी निकल जाए। ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। चढ़ाना तो तुमको मालूम है, उतारना नहीं। कि कर्म कर जाए, किसी से मिलना, किसी का ले लिया, किसी ने खा लिया और दिया नहीं, ये सब कर्म कर जाए तो चढ़ाते। और बड़े होशियार हो, कहते नहीं देखे देखे क्या कर लेगा। अरे कर नहीं लेगा, वो तुम्हारे पर कर लाद देगा और तुम उसे कभी अदा ही नहीं करेगा। काल बहुत होशियार है, अपना कर्जा सब तरफ से लेना जानता और वो ले लेगा और तुम समझ भी नहीं। और तुमको तुम्हारी मति वैसी कर दी, तुम्हारी बुद्धि में वही कर देगा और उसी को सत्य मानकर तुम कर जाते। जैसे मान ले कह दिया भाई फला देश में, फला प्रांत में, जिले में, फला जाति में तुम्हारा कर्जा, और देखो बिल्कुल झूठ बोल रहे, ठीक है, कहाँ से आ गया। और अचानक उसी परिवार में तुम्हारी बच्चे की शादी हो। अब लड़की की शादी कर ली तो पैर छू के कर्जा दो। वैसे कहा जाता तो नहीं, कहते हम कहाँ दे, हमारा कहाँ कर्जा, क्यों तुम्हें मालूम नहीं है। और उसने संबंध जोड़ा था कर्जे की लेन देन के लिए और जोड़ दिया तुम पैर छू छू के कर्जा दे। नहीं भाई ये भी सामान देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, अब क्यों दे रहे, अब क्यों दे रहे हो। तो कहता वो लेने वाला बड़ा चतुर है, उसके बाद सब साधन कहीं कहीं जोड़ करके अपना कर्जा लेंगे और तुम्हें देना पड़ेगा। तो समझा के क्या कह रहे, गुरु की कृपा से ये सूरज जैसा उजाला माने ज्ञान, आपको अंदर में प्रकाश ज्ञान जानकारी करा देंगे। और कहते हुआ कि जब हुआ जगत में, फिर तुम्हारे लिए संसार बेगाना हो जाए। संसार होते हुए भी तुम संसार को कुछ नहीं समझोगे, संसार में रहते हुए भी तुम संसार में रहने की अभिजुआनी जिज्ञासा नहीं पैदा करोगे। अपने घर जाने की निरंतर वेदना और विरह आपको सताती नहीं। आगे क्या कह रहे कि घट बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई। आज जब गुरु की कृपा हुई तब घट में आपको सब एहसास हुई। ये बाहर का लगाव, बाहर का प्रेम और ये सब समाप्त, सब जानकारी हो जाए भाई बाहर में कोई नहीं, वो बाहर में बाहर ही रह जाएंगे, तुम्हारा सहयोग नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ गुरु कृपा ही जाए और वही काम करें। आगे देखो क्या कह रहे कि गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, ये महिमा जान न पाया, ये महिमा जान न पाया। कहा ये गुरु का अद्भुत अनोखा दृश्य जो अंदर में प्रकाश का, अंदर में आकाशवाणी ब्रह्मज्ञानी का, वो सुनने के बाद बाहर में एकदम नफरत हुई। अरे वो नकली आवाज थी, वो बुला रहा था अपने काम के लिए, अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अंदर में वैसा कोई माहौल वातावरण नहीं है। बिल्कुल पाक साफ निर्मल और प्रकाश ही प्रकाश, उजाला, अंधेरे का कहीं नाम नहीं। आगे क्या कह रहे, इस महिमा को यहाँ के लोग नहीं जानते, न ऋषि मुनि जान पाए, न योगी योगेश्वर, ये कोई नहीं जान पाए, क्योंकि ये सब बाहर में करते रहे। अंतर्मुखी साधना का रास्ता इनको भी नहीं मिला, ये भी सब बाहर में शरीर के पीछे पड़ गए। तो शरीर नहीं रहेगा तो करोगे किसे, यही तो साधना का साधन है। इसलिए इसको विषयों से बचा, क्योंकि विषयों से कमजोर होगा, और ये खाने पीने से नहीं। जब विषय भोग नहीं करोगे तो कमजोरी का सवाल नहीं। अब यानी विषय भोगों से
कमजोर करते हो, फिर कहते ये टॉनिक खाओ और ये फल खाओ, ये जूस पियो, इससे कुछ होने वाला, इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। ये तुम्हारे मन की गलत धारणा कि पहले आपने खर्च कर डाला और वो थोड़ी इससे पूरा हो जाएगी। आगे क्या कह रहे कि जग जीव अभागी सारे, जीव भागे सारे, जग जीव अभागी सारे, जीव भागे सारे, नर देहि यों ही गमावे, नर देहि यों गमावे, नर देहि यों ही गमावे। संसार के सारे जीव बेचारे अभागी, इनको ये मालूम नहीं है कि हम शरीर को गमा रहे हैं कि हम बना रहे हैं, कुछ नहीं। ये जितने द्वार दरवाजे ये सब शक्ति को निकालने वाले, कोई लाने वाला नहीं है। ये सब खर्च करेंगे और खर्च करा देंगे, फिर आपको एकदम अकेला छोड़ देंगे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तब फिर तुम जाओगे किधर, क्योंकि चल फिर भी नहीं सकते। वो जो अवस्थाएं बनाई गई हैं कि बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन में ये सब खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा आपको ये मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने मनुष्य यानी शरीर पाने वाला कर्म ही नहीं किया। सब जानवरों वाले कर्म, खाना है, पीना है, कमाना है, बच्चे पैदा करना है, तो जानवर के कर रही है, तुम भी कर रहे। तो आपको फिर जानवर की योनि में, फिर पक्षियों की योनि में, फिर कीड़े मकोड़ों की योनियों में ये मांस खाते हो, फिर मांस खाने वाले जंगली जीवों में आपको जन्म दे दिया। जाओ भाई को खाओ अगर इसी की इच्छा। तो जहाँ आशा था बासा, मन का यही तमाशा, जहाँ तुम्हारी आशा बन जाएगी वही जन्म हो जाएगा, वहीं पर आपको जन्म। अंतमति सोगति, अंत में जो इच्छा रह जाएगी वहीं पर आपका जन्म। इससे गोस्वामी महाराज ने लिखा कि ऋषि मुनियों ने बड़ा प्रयास किया, कोटि कोटि मुनि यतन कराई, लेकिन अंत नाम मुखावत। बड़ा प्रयास किया, अरे भैया समय में नाम ले ले, नाम ले ले, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब लिए ही नहीं तो आज तो उसके जगह पर आएगा नहीं, उसकी जगह पर नाम नहीं है, इसमें कभी लिया। इसलिए आपको अभ्यास कराया जा रहा, इतना अभ्यास चिंदे में कर लो कि मरते टाइम अपने आप उच्चारण हो तो उसी स्थान पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। चलो भाई, इनको याद कर रहा, इनको बुला रहा है, इनकी तरफ इच्छा व्यक्त कर रहा, चलो इसको उसी नाम के लोग पे पहुंचा दिया। ऐसे जीव को जन्म मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं? क्यों गुरु से प्रीति न करते, 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 क्यों जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते, गुरु चरण बसे जब मन में, गुरु चरण बसे जब मन में, मैं से तम तम तन में, मैं से दम दम तन में। अगर ये सब गंदगी से, पाप से, काल से, माया से और इस लोक में आना जाना, जन्म मरण, इससे छुटकारा चाहते हो तो गुरु से प्रेम करो, उनसे प्रेम करो। वो कहते मैं और कहीं से तो मिलता नहीं, न धन से, न सामान से, न जाति से, न तुम्हारे रूप रंग से, कला किससे मिलते हैं? प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अगर सच्चा प्रेम जीव में है तो जहाँ चाहे वहाँ बुला ले, मैं प्रकट हो जाऊंगा और उसका यानी सहारा दूंगा, उसकी मदद करूंगा। तो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब ये गुरु से जीव बेचारा प्रीति क्यों नहीं करता? बार बार काल माया का किंकर माने दास गुलाम बन के रह जाता, नहीं कोई काम बना पाता। आगे क्या कह रहे? मैं किससे कहूँ
सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। अपना मन समझाई। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला अच्छी सच्ची बात नहीं। जहाँ लाभ है वहाँ उसको हानि दिखाई दी कि हमारी हानि करा देंगे, हमारी हानि करा देंगे। अरे जो लाभ देने आया है तुम्हारी हानि कैसे करा दी। इसीलिए कहा गया कि गुरु से कभी हानि की बात मत सोचो। वो हानि कराने आए ही नहीं, वो तुमको लाभ देने आए हैं और तुम्हारे कर्म कर्जा से तुम्हें छुटकारा दिलाने है। इसलिए वो सलाह देते, तुम उनकी सलाह मानते नहीं हो और कहते बार बार काल माया के किंकर यानी दास और गुलाम बन के रह जाती हो। क्या कह रहे हैं, मैं ये किसको सुनाऊं, ना कोई सुनने वाला, ना कोई मानने वाला, ना कोई करने वाला, ना कोई लाभ पाने चाहने वाला। काहे किसे कहूं, फिर अपना मन समझाई। फिर तुम अपने मन को और कैसे समझाओ। सच्ची समझौती तो महापुरुषों के पास सच्चा रास्ता, सच्ची नीति रीति और सच्चा सुख आनंद देने वाले तो वो तो उनकी बातें नहीं मानते हो, ना उनकी आप सुनते हो। और जब परेशानी में जाओगे तब तुमको याद आएगा। फिर उससे क्या होता, समय चूक पुण्य क्या पछताने। जब समय निकल गया फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। आगे क्या बता रहे कि तू तुर मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई। कहते अपने मति अपनी बुद्धि विचार गुरु से जोड़ो, वो तुम्हारा सब काम कर, वो तुम्हारे काम के लिए उनका अपना कोई। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत से कभी काम की हानि नहीं कि उनको आगा पीछा सब मालूम, कहाँ से तुम्हारा भविष्य बनेगा, कहाँ से बिगड़ेगा तुम्हें तो मालूम नहीं है। तुम वर्तमान का देखा भी नहीं समझ सकते हो तो भूत और भविष्य की तो बातें छोड़। कहते कि अगर तुम अपने मत और विचार गुरु से दृढ़ता के साथ जोड़ लो तो कहते ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये सब जो तुम्हारा नहीं ये पराया, इसको छोड़ो, अपने को पकड़ो। और तुम्हें यही नहीं मालूम अपना कौन, तुम्हें घर परिवार और समाज ही नहीं वाले को अपना कहते, जबकि ये तुम्हारे साथ में कोई जाएगा ना, तुम्हें कोई सहयोग करेगा ना कोई मदद करेगा। अरे किसी ने मदद की कहो तो कहेगा हमारी बात नहीं। ये बिगाड़ कर सकते, आपको अच्छाई से अलग कर सकते, लेकिन सच्चाई और लाभ से आपको जोड़ नहीं सकते। इनका ये काम नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि चल रहे तुम त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। चढ़ सुन शिखर की बाटी। कहा सदगुरु की मानने से, उनसे सच्ची प्रीत करने से क्या क्या लाभ मिलेगा। तुम्हारी जीवात्मा काल माया के देश को छोड़कर अपने घर की तरफ चलने लगी। वो चलने का रास्ता बताएंगे और चलाने में तुम्हारा सहयोग भी करें, क्योंकि तुम अकेले तो जा नहीं सकते। तुम्हारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि अकेले चढ़ के तुम अपने घर पहुंच सको। तो कहा ये सब तुम्हारा काम करेंगे और मतलब यानी आगे आपको बढ़ाएंगे कि महासुन की तोड़ी
टाटी, महासून की तोड़ी टाटी, महासून की तोड़ी टाटी, महासून की तोड़ी टाटी, या भंवर गुफा की हाटी। या भंवर गुफा की हाटी। देखो गुरु की मानने पर क्या क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जाएंगे। इतने कठिन मोड़ हैं, मतलब यानी बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, भंवर गुफा जैसा, तो वहाँ बेचारा जीव कैसे जाएगा। कहा वो सब तुमको साथ में लेके घुमाएंगे और दिखाएंगे, कहीं ठहरने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, तुम फंस जाओगे। जब यहाँ गंदगी में फंसे हो तो वहाँ तो गंदगी है ही नहीं, वहाँ सब पाक साफ लोग, तुम्हारे लोग में फंस जाओ। वहाँ तो स्त्रियों का ऐसा सुंदर सुंदरता का लोक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब इस मलमूत्र और गंदगी के शरीर में फंस जाते हो तो वहाँ तो तुम निकल ही नहीं सकते। वहाँ भी तुमको गुरु की, हर लोक मंडल में गुरु की जरूरत है। जब तुम उनको अपना हाथ पकड़ा दोगे, उनकी पकड़ ढीली नहीं, वो वही छोड़ेंगे घर ले जाके, बीच में सब लोगों की सैर कराएंगे, अनुभव कराएंगे, दिखाएंगे, लेकिन यहाँ छोड़ेंगे नहीं तुम फंस जाओगे फिर। और ऐसे ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में फंसे पड़े, और विष्णु विष्णुलोक में फंसे पड़े, और शिव जी शिवलोक में, और राम जी साकेत लोक में, और कृष्ण गोलोक में फंसे, और देवी देवता देवलोक फंसे। क्यों? उनको ले जाने वाला कोई गुरु नहीं, उनका कोई सच्चा साथी नहीं, उन पर हमदर्दी करने वाला आज भी अपने लोगों में फंसे पड़े हैं, उनकी जीवात्मा घर नहीं जा सकती। तो आप कितने उनसे भी अच्छे, ये तो कुछ नहीं तुम्हारे सामने, लेकिन तुम अपनी महिमा नहीं समझते कि तुमको जिसने पकड़ा वो कितना महान है, और उनको तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, तो बेचारे अपने लोग में पड़े, वही रात सुख भोग कर रहे हैं, बार बार वही जन्म मरण का कारण बनाए। लेकिन तुमको तो निकलने का रास्ता मिला। तुम जिस लोक से तुम्हारी जीवात्मा जाएगी, उस लोक के जितने हैं मंडलाधीश सब तुम्हारी आरती करेंगे। आज सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा, हमें तो ऐसा रास्ता मिला नहीं, कोई बताने वाला गुरु नहीं मिला, हम तो वही कोई पढ़े और ये अपने घर जा रहा। ये कितना भाग्यशाली, ये है गुरु की महिमा। आगे क्या बता रहे, एक एक चीज को कैसे, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया। आज जैसे जैसे आगे आगे ले जाएंगे, हर लोक मंडल मुकाम से ले जाकर हर वहाँ के रहने वाले यानी मतलब मंडलाधीश से मुलाकात कराएं। कहा फिर आगे सतपुरुष का दरबार, वहाँ आपको पहुँचाया जो जीवात्माओं का घर है। तुम्हारे घर की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, सतलोक अलमलोक अगम और अनाम में समाप्त होता है। असली मुकाम यहाँ, ये तो पूरी बाउंड्री है सतलोक से लेकर और अगम लोक तक, अनामी धाम तक। कहते क्या है, फिर सत्य पुरुष घर पाया, गुरु की दया से फिर अपने सत्य पुरुष का जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार, सबका रखवाला है, उसका घर पाया। वहाँ पहुंची और धुन बीना जाए बजाया, वहाँ पर बड़ी अच्छी धुन, पीन की धुनी वो बीन बांसुरी वहाँ बस्ती है। इतनी मतलब मिठास, इतनी अपना आकर्षण है तो यहाँ किसी बाजे में। ये तो वहाँ के बाजों की नकल यहाँ पर आपको बताई गई कि देखो नकल जब अच्छी है तो असल कितनी अच्छी होगी। तो तुमको असल पाने के तुम्हारे अंदर प्रेरणा पैदा, जिज्ञासा पैदा हो जाए, यानी रात दिन चिंता लग जाए कि असल कब मिलेगी, असल कब मिलेगा। इसके लिए यहाँ सब नकल बनाई गई। ये मंदिर बनाया गया समझाने के लिए, जैसे ईट पत्थर का मंदिर, ऐसे भगवान ने तुम्हारा ये मंदिर बनाया। उसमें पत्थर की मूर्ति, इसमें जीवात्मा चेतन मूर्ति है। ये सब आपको, उसमें खर्चा है, इसमें कोई खर्चा नहीं है।
अगर इस मंदिर का जानकार मिल जाए और इस मंदिर की मूर्ति के बारे में जानकारी दे दे, ये किसकी मूर्ति है और कैसी है, और वो मूर्ति तुम्हारी है, जीवात्मा तो तुम्हारी मूर्ति है, और तुमको जीव को अपने मूर्ति के बारे में ज्ञान नहीं। इसलिए वो पत्थर पत्थर की मूर्ति पर समय बेचारा खराब करा, क्या करे, उसको असली मूर्ति असली मंदिर की जानकारी नहीं दी। आगे क्या कह रहे हैं कि सुनी अलख गम की बतियां, 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 कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, कुछ कहूँ ना पुरुष अनामी। क्या कहूँ, क्या वर्णन करूँ, वो तो अनामी महापुरुष इतना सुंदर है कि जिसकी सुंदरता का यहाँ कोई मतलब मिसाल नहीं, कोई उदाहरण नहीं। क्या कह रहे हैं कि पिया पर से सतगुरु स्वामी, 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 कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। कुछ कहूँ ना पुरुष अनामी। आज ऐसे उनके अमृतमय चरणों का स्पर्श किया, क्या महिमा कहूँ, क्या यानी मतलब बखान करूं, वो तो होता ही पानी जवान से नहीं। या भेद मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी। कोई समझेगी पिया प्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। कोई समझेगी पिया प्यारी। वो प्रार्थना, वो बंदगी बिल्कुल अलग है, एकदम न्यारी है। कहा ये राज रहस्य कोई उस प्यारी शिव जीवात्मा जो सूरत की, जो सूरत मालिक की प्यारी हो गई, वही इस रात को समझेगी। आगे क्या कह रहे, ये भेद अथाह बखाना, ये भेद अथाह बखाना, ये भेद अथाह बखाना, ये भेद अथाह बखाना। बिन संत न कोई जाना, बिन संत न कोई जाना, बिन संत न कोई जाना। बिन संत न कोई जाना। कहा ये भेद बड़ा था, बड़ा गम है, इसे जवान से बखान नहीं किया जा सकता, और कलम स्याही से कागज पर लिखा। ये अनुभव का जब जो जीवात्मा पहुंची उसने अनुभव किया, और जब अनुभव वाली इधर भेजी गई, जाओ सबको यहाँ का भेज दे दो, शायद कोई तैयार हो जाए, तब यहाँ पर ही आपको बताया जाए। आगे क्या कह रहे, कर्मी जीव जग के अंधे, कर्मी जीव जग के अंधे, कर्मी जीव जगत के अंधे, कर्मी जीव जगत के अंधे। सब फंसे काल के फंदे, सब फंसे काल के फंदे, सब फंसे काल के फंदे। सब फंसे काल के फंदे। आए बेचारे कर्मी जीव जो जगत के कर्मों को किया, आध्यात्मिक कर्म नहीं किया, भौतिक, जब भौतिक कर्म किया, अब ये बेचारे इतना फंस गए हैं कि अब निकल ही नहीं सकते। तो इनको निकालने के लिए इन पर दया की, अब वो दया को भी फेंक देता, उनको बच्चों को सुनता ही नहीं, उनकी नेक अच्छी सलाह को मानता नहीं, तब ये सब काम इसका कैसे होगा। आगे क्या कह रहे हैं, उनसे नहीं मही कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए। ये गूढ़ छिपाए
रहिए, ये गुण छिपाए रहिए, ये गुण छिपाए रहिए। ये गुण छिपाए रहिए। कहते ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहिए, और मूर्ख हो तो मौन हो जाइए। ऐसे मूर्खों से ये वर्णन नहीं करना चाहिए। वो बेचारा क्या समझेगा, ये क्या कह रहे, तुम्हारा समय खराब होगा, उनकी समझ में नहीं आएगा। कहते कि उनसे ये कहना नहीं चाहिए। ये जो सार सत्य है, ये राज है, जो रहस्य गुण है जीवात्मा परमात्मा के मिलन का इसको छिपा दे, सबसे मत कहो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची अच्छी बात नहीं मानेगी, तुमको क्रोध आ जाएगा। कहते समझाने वो क्रोधी बन के वापिस लौट आए। इसलिए कहते नहीं, ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहिए, और मूर्ख हो तो मौन। आगे क्या कहें कि सूरत साथ कमाई करना, सूरत साथ कमाई करना, सूरत साथ कमाई करना, सूरत साथ कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना। सुमिरन में तन मन देना। इसलिए कहना बताना नहीं, और अपनी जीवात्मा सूरत को शब्द से जोड़ना। ये काम शब्द की कमाई करो। जैसे यहाँ संसार की वस्तुएं पाने के लिए दाम की कमाई करते, ऐसे जीवात्मा को मालिक से मिलाने के लिए, अपना घर पाने के लिए नाम की कमाई करनी चाहिए। ये दोनों कमाई का फल अलग अलग है। आगे क्या कहें, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुण अनहद नित्य परखना, अनहद नित्य परखना, धुनि अनहद नित्य परखना। गुण अनहद नित्य परखना। गुरु का दर्शन नित्य करो, हर रोज प्रतिरोध करो। बाहर में करोगे बाहर का मन शांत, अंदर से करोगे तो सूरत को लाभ मिलेगा। तो अंदर वाला सूरत को, बाहर वाला तन मन बुद्धि चित्त, इनको पाक साफ निर्मल पवित्र करने वाला। आगे क्या कह रहे हैं, सुमिरन में तन मन देना, अपना शरीर और मन अब सुमिरन ध्यान भजन में लगाना। ये असली रास्ता है परमात्मा से मिलने का। तब इस रास्ते पर चलोगे और रोज अभ्यास करोगे, जब अभ्यास हो जाएगा फिर आप सोने में भी जा सकते। शरीर तो सोने का मतलब शरीर थक जाता तो गिर जाता है, लेकिन मन बुद्धि जीवात्मा तो कभी नहीं सोती। जब ये बाहर का अभ्यास पक्का हो जाएगा तब सो जाओगे। कहते भी कान में उंगली डालो, सो ध्यान करते करते, नाम लेते लेते, रूप देखते देखते, आवाज सुनते सुनते सो जाओ, तो तुम्हारा सोना भी भजन में मान लिया जाएगा। देखो कितना सरल किया गया जीव की, क्योंकि जीव कमजोर है। कमजोर जीव को सब तरफ से सहारा दिया जाएगा, तब ये घर जा सकेगी। आगे क्या कह रहे हैं, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, जब ढील बने तब करना, बने तब करना। यानी जब मन राजी, मन शांत हो तब करना। ऐसे जबरदस्ती बैठ गए कि जल्दी जल्दी कर लो, ये काम कर लो, तो ऐसे वजन का कोई लाभ। जब ये मन इच्छा करे कि नहीं सब काम हो गया, ये काम बचा, तब आप बैठो तो उस पर दया हो गया। अब तुमको एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, चलो सुबह करना है, शाम करना, और सुबह शाम कोई जरूरी नहीं कि मन आपका साथ हो। पता नहीं है मन कब शांत हो जाए, जब शांत हो जाए तब से काम, और हम सब काम बंद करके
उससे काम ले लो। ऐसे ये तुम्हारा काम कर सकता, अपनी लगन में इसको लगाना बड़ा मुश्किल। चलो इसकी लगन में लग जाओ, और ये काम बनाना है, इसको कंट्रोल नियंत्रण में लाना है, तो कुछ उसके अनुसार भी करना, लेकिन अच्छी से अच्छी सलाह मानना है, पूरी सलाह नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? उपदेश किया ये टीका, उपदेश किया ये टीका, उपदेश किया ये टीका, उपदेश किया ये टीका, सतगुरु स्वामी नाम में सीखा, 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 गुरु चरण बसे जब मन में, गुरु चरण बसे जब मन में, मैं से मुँह दम दम पल में, ऐसे हूँ दम दम फल में। ये है गुरु के चरणों को अंदर बसाने का लाभ। ऐसे काम ये बाहर में तो आपको जो मन बाहर में बह गया, फंस गया, मतलब यानी लग गया, तो उसको धीरे से मोड़ने की। आपको बाहर में वचन सुनाए जा रहे, बाहर में आपको सुमरन ध्यान भजन कराया जा रहा, बाहर में परमार्थी सेवा में लगाया जा रहा, कि किसी तरह से ये बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी बन जाए, तो अंदर में साधना में लग जाए। प्रयास तो ये किया जाए, तुम्हारे साथ निरंतर प्रयास किया जाता, किसी समय बंद नहीं रखा जाता। और इसीलिए वो भी सुमरन ध्यान भजन करते, क्योंकि जीव तो करता नहीं है, तो उसके बदले भी तो करना है। क्योंकि निकालने का, ले जाने का वादा, और वो कह रहा नहीं करेंगे। तुमने वादा क्यों किया? तुम्हारे में शक्ति नहीं थी तो क्यों वादा किया? ले नहीं जा सकते थे तो क्यों वादा किया? पहुंचा नहीं सकते तो वादा क्यों किया? कहा वो तो वचनबद्ध थे, वो तो ले ही जाएंगे, लेकिन कुछ तुम करो और कुछ मैं करूं, इसमें मालिक की दया हो जाए। ये आपको नित्य बताया जाता है। महापुरुषों ने यही कहा रे भाई, कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, और कुछ में तुम्हारे तुम्हारे करने में मालिक की दया हो जाए। तो आपको करना ही काम, केवल निमित्त मात्र, वो भी आप नहीं करते। चलो नहीं करते तो सेवा में लगे, ये तो कर सकते। देखो भजन में नींद आ सकती, सत्संग में नींद आएगी, लेकिन सेवा में नींद, मिट्टी ढोने में नींद नहीं आ सकती। तो कितना सेवा कितनी अच्छी है, तो तुमको तुंगा उंगाई जमुआई ये सबसे बता रही है। इसलिए कलयुग में संतों ने परमार्थी सेवा का महत्व रखा। इसमें आप जागते रहोगे, सो नहीं सकते, और तो सब में सो जाओगे। भजन करने में नींद आएगी, सत्संग सुनने में नींद आएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं। मिट्टी ढोने इसमें क्या कैसे नहीं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये परमार्थी सेवा, कितनी महत्वपूर्ण है कि जो काम यानी सत्संग और सुमरन में नहीं हो पा रहा, वो परमार्थी सेवा से। इसलिए कहा कि एक हाथ कलयुग में कोई कोई वजन से जाएगा, और सेवा से सबको घर पहुंचा दिया जाए, तभी आपकी सेवा प्रदान रखी जाए। यहाँ जमीन ले लो, यहाँ सेवा शुरू हो जाए, वहाँ ले लो, वहाँ सेवा शुरू हो जाए, वहाँ ले लो, वहाँ, तो जमीन नहीं ली जाई, तुम्हारे कर्म कृत्य को उतारा जाए। जमीन का तो बहाना है, ये तो एक आधार है आपका, और बगैर आधार के आप काम कर नहीं सकते। कैसे करोगे? तो ये तुम्हारे साथ जो भी किया जा रहा है वो तुम्हारे कल्याण के। अब आप बात समझी नहीं पाते, मानी नहीं पाते बातें, और बाद में आप पछताते हो। तो ये पछताने वाला काम इधर मान लो तो कोई पछताना। अब वो क्यों कहा जा रहा है, क्यों मतलब यानी अचानक आपको जोड़ा जा रहा जगह, इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्मों की अदायगी वहीं से होनी, दूसरी जगह से नहीं, वहां से। और तुम इस बात को समझते जानते नहीं, आदेश का खंडन कर देते हो, बाद में पछताते हो। पर आदेश ये बार बार थोड़ी मिलेगा, ये कभी कभी दया आदेश की भी होती। ये हमेशा जो परमार्थी सेवा कर रहे हो हमेशा नहीं। पीछे के जीव बेचारे पछताएंगे कि आगे के जीवों ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया, वो भी हमारे लिए ये जगह बनाई, जमीन
खरीदी और इस पर बैठने का साधन बनाया, सुविधाएं दे दी कि लोग आएंगे, बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, उनको ये लाभ मिल जाएगा, तो इससे हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। तो तुमको अपने लाभ की बात सोचो। महापुरुषों के वचनों में कोई टीका टिप्पणी नहीं, ये टीका टिप्पणी का कुछ नहीं है, ये करने का करने लगो, उसी में लाभ। नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो, बाद में आप नहीं कर सकते। भाई हमको क्यों नहीं बताया, हमारा कर्म कर्जा उतरने वाला तो आपने बताया क्यों नहीं। संबंध तो कहीं ना कहीं करना ही, लेकिन जहाँ से कर्म कर्जे का निपटारा हो जाए वो संबंध तुम्हारे बंधनों को मुक्त करने वाला। लेकिन तुम अपनी दुनियावी बुद्धि लगाने लगते हो, तभी आप फेल हो जाते, फिर आपको पछताना होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। और सब लोग खड़े हो जाए, ये रोज कवायद कराई जाती। और अभी आप भजन के लिए नहीं खड़े हो पाए, अभी सुमरन ध्यान के लिए खड़े ही नहीं हो पाए, बैठे सोते रहते हो। अरे खड़े होने का मतलब अब अपने घर की तैयारी। यहाँ रहते रहते बहुत दिन और जन्म मरण के सिवा कुछ नहीं मिला, यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं। पर इस शरीर में चले गए, वहाँ खाया पिया सोया, बच्चा पैदा किए, फिर मर गए, फिर दूसरे शरीर में गए, वहाँ खाना पीना कमाया, बच्चे पैदा किए, मर गए। यही करते करते कितने जन्म निकले। अब ये अवसर आया है, इस गंदगी से छुटकारा पा लो, अपने घर की तैयारी कर लो। नहीं तैयारी कराने वाला फिर दोबारा नहीं है, ये दोबारे का काम नहीं, एक ही बार। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, फिर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहा ये दोबारा के लिए नहीं, एक ही बार में अपना काम करा लो, अपने घर पहुंच जाओ। इतना यानी मतलब बहुत छोटा, कोई विशेष भारी काम नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग, छोटी मोटी तपस्या। कभी धूप में, कभी बरसात में, कभी जाड़े में आपको खड़ा करके तपस्या का कोटा भी पूरा करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ का विधान है बगैर तपस्या की कोई चीज मिलेगी नहीं। तो उसका विधान भी पालन हो गया और आपसे तपस्या करके परमार्थ की सेवा भी करा दी। देखिए कितना बड़ा लाभ, ये सब लाभ मिलने वाला। और जहाँ अपनी बुद्धि लगाओगे वही लाभ खत्म हो जाएगा, तो बाद में आपको पछताना होता। अरे वो तुम्हारा हित करेंगे, जो हित करने आए, जो तुम्हारा हित जानते हैं कहाँ से होगा, किससे होगा, इसीलिए वो बताते हैं। मतलब तुम अपनी बुद्धि लगा के और आदेश खंडन कर देते, आदेश का लाभ चला जाता, फिर ये लाभ आपको मिलेगा नहीं। एक बार आपने पालन नहीं किया, दोबारा आदेश दिया नहीं जाएगा, आदेश से आप वंचित रह जाओ। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जो भी काम आपको दिया जा रहा, जो आदेश किया जा रहा, वो इंसान का, वो प्रभु का काम, वो प्रभु तुम्हारा वो काम करने को तैयार, तब आपको आदेश दिया। इधर से कोई आदेश अपनी मनमुक्ता का नहीं, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारे लाभ का। यही है बात जब अर्जुन ने नहीं मानी, कृष्ण की उसको नर्क
साथ रहते हुए भी 24 घंटे, और बात नहीं मानी, और ये भी नहीं मान पाया कि भगवान ये शक्ति है, ये दुष्टों का संधान कराने के लिए आई। ये उसके दिमाग में नहीं आया, अपने पर लागू किया कि हमने महाभारत किया, हमने मारा, हमने ये किया। कैसे कहते नहीं, तुमने नहीं किया। तो कह रहा देखो कितना झूठ बोलती, केवल न थाकते रहे, कहते हमने किया। अरे कहा वो महाभारत तुमने जीता हमारी दया से, अगर दया न होती तुम कभी खत्म हो जाती। तो बात बहुत देर में सुन, जब अर्जुन जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया तो तुम कैसे इतनी जल्दी समझ पाओ। इसीलिए तुम्हारे साथ में नित्य समय दिया जाए, शायद कभी न कभी वचन असर कर जाए, कभी न कभी मान्यता कर बैठो, कभी न कभी अपना काम बनाने के लिए चल पड़ो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो तो निरंतर आपके पास, उन्होंने तो केवल महाभारत में वचन सुनाया, आपको रोज सुनाया जाए, और ये वचन सुनाए नहीं, केवल मार काट करने के वचन, इनको मारो, उनको मारो, उनको मारो। पहले ये कहा, और कहा इनको मारो, उनको मारो, और बाद में कहा रे तुमने तो मनुष्य हत्या की, और मनुष्य हत्या का बहुत बड़ा पाप, तुम पाचो जाओ नर्क में। बेचारे हिमालय पर चले गए, आत्महत्या कर निकल गए। सब भगवान और भक्त दोनों आत्महत्या, और दोनों प्रेतियों ने चले गए। उनका छुटकारा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे? तुमको ये सब इतिहास पढ़ना चाहिए। इनको भगवान का और भक्त का, ना भक्त का ना भगवान का, जब किसी का कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाए? तुम तो भक्त भगवान कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ भला करने वाला है, तुम्हारा भला करने वाला है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं। कहते जीव मत करना फिक्री। अरे तू क्यों फिक्र कर रहा? तेरे बस का तू है ही नहीं, फिर तू चिंता क्यों कर? मेरा बुढ़ी पर सौंप दे कि तुम जानो तुम्हारा काम। कृष्ण यही कार्य तू नहीं कुछ समझ पा रहा, तेरी बुद्धि नहीं काम कर रही, तो हमारे पर समर्पित कर दे, लेकिन नहीं सौंपा। तो अहंकार जब घुस जाता है, जब बुद्धि में कुबुद्धि आ जाती, तब अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं, तब गुरु भी और समझाने वाला भी दुश्मन दिखाई देता। तभी तो आप समझते नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग, शाम को मिलूंगा, सबसे मिलता हूँ, मिलता हूँ, प्रसाद देता हूँ। फिर बार बार ये समय खराब न करो, वो समय सेवा में लगाओ। सेवा इसीलिए आपको यहाँ ले आया गया, दयाल बाग में किस लिए आपको लाया गया? क्योंकि तुमने इन पेड़ों के फल खाए, इनका कर्जा है आप पर, उनकी गुड़ाई है, इनकी सफाई है, सिंचाई है, दवा देना, मतलब यानी ये सब काम कर दो तो इनका कर्जा आपका खत्म। तो कितना गुण राज है ये, कर्म कर्जे की अदायगी का बहुत गुण है। इसको आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। जब सत्संगों में आओगे तब तो तुम्हारी गैरहाजिरी रहती। जब बच्चा रोज स्कूल जाता तब तो फेल ही हो जाता, और तुम तो कभी कभी आते, तुम कैसे पास? तो कभी कभी, कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना। अरे 8 दिन बच्चा स्कूल में जाए तो कोर्स उस पर भारी हो जाता, फिर उसका मन नहीं रहता ये पूरा कैसे करे, फिर तो बहुत कोर्स हो गया। फिर जब रोज आते जाते रहोगे तो तुम्हारे पर बाहर नहीं लगेगा, और आप कर नहीं पाते। कोई कोई तो साल के बाद आता। दिखाती ये है, बरत दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोस्त, कहे कबीर तादास की कभी न हो वह मोक्ष। कहते बरत दिवस, पहले तो रोज करो, हर दिन करो, हर सप्ताह में करो, एक पखवाड़ा 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, अगर साल में भी एक बार नहीं करता ताको लागे दोस्त, उसको दोष लगता है। सत्संग में आपकी हाजिरी ज्यादा होनी चाहिए, संसार में कम। जहाँ हाजिरी ज्यादा होगी वहाँ सफलता है। अगर हाजिरी आपकी कम हो जाए तो कहते इसका तो मतलब यानी समय कम हो गया, अटेंडेंस 60 हो गई, अब एक परीक्षा में नहीं बैठे। इधर भी नियम बनाओ, तो इधर तुम्हारा सब 60 ही 60।
कभी आते ही नहीं हो। आए तो 2 दिन पहले काट लिए और बाद में 2 दिन पहले भाग गए, तो मिला क्या? बीच में बरस के रह गए। पहले क्या बताया गया और अंत में क्या दिया गया, क्योंकि कथा के बाद ही तो प्रसाद बढ़ता है। असली प्रसाद तो समय के बाद ही आप वो लक्ष्मण रेखा जो 5 दिन की 3 दिन की खींच दी जाती है, उसमें आपका काम हो जाएगा। नहीं तो एक ही दिन न करें। ये 5 दिन 3 दिन सत्संग क्यों रखा था कि इतने दिन में तुम्हारे पास तक लाभ पहुंचा दिया जाएगा, ये इसलिए समय निर्धारित होता। बात तो आप समझते नहीं हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। तो एक जमीन आपकी खरीदी, वैसे अभी कम है, गुरु परिवार को देखते हुए तो कम ही। जब परिवार बढ़ता है तो एक मकान में गुजारा नहीं, तो अलग अलग कहाँ सस्ता मिला भाई वहाँ मकान बना दिया। परिवार के कुछ लोग उसमें कुछ मकानों में जाने से कोई अलग नहीं हो गए, वो तो रहने की व्यवस्था एक है। ऐसे आश्रमों का निर्माण जो किया गया है, ये सब एक ही व्यवस्था है। अब एक जगह नहीं रह सकते, इतनी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी कि 45 करोड़ जीवों को आप रख सकते। अगर सब लोग आ गए तो काम रखोगे। ये तो नहीं कह सकते कि आप गुरु भाई नहीं हो, आप गुरु के शिष्य, इस गुरु के तुम, उसी गुरु के वो, कोई अंतर अलग नहीं है। अलग हो जाने पर, नाराज होने जाने पर, कहीं चला जाने पर ये बंटवारा नहीं होता। गुरु परिवार का बंटवारा ऐसे नहीं होता। वो तो बात आपको सोचनी चाहिए। अब धीरे धीरे अगर सब आ जाएंगे तो कहाँ बैठा लो, तो देखिए तो कम है आपके पास, इसलिए आपकी गाड़ी कमाई और कहाँ खर्च की जाए जिससे आपको परमार्थी लाभ मिल सके। यही एक रास्ता है कि भूदान, जमीन का दान, इससे बढ़ के कोई, क्योंकि ये दान कभी खत्म नहीं होगा। जमीन को कोई चुरा नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ये ऐसा दान है और इस दान से तुम्हारा भी भला, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे और जो तुम्हारे धन से व्यवस्था बनेगी आगे आने वाले लोगों की, वो भी लाभ आपको मिलेगा। ये तो लाभ कहीं आपको नहीं, किसी को रुपए पैसे दे दो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने दे दिया कि बड़े भाव में आके दे तो आपने दिया और परिणाम भूल गए कि तुमने दिया, फिर उसको लेने के लिए आपको आना पड़ेगा, फिर तुम्हारा कर्म बंधन बन गया। इसीलिए आँख खोल के दो जहाँ तुम्हारी सेवाओं का परमार्थ मिले। ऐसे जिसको दे दोगे हमदर्दी में, वो हमदर्दी तुम्हारा फसाव बन जाएगी। तो आज आपने दिया, कल लेने के लिए आना पड़ेगा, तो आप फिर वही आ गए, फायदा क्या निकला। दान देने का मतलब ऐसा दिया कि वो कभी मतलब यानी उससे कम नहीं किया, हमेशा ज्यादा ही होता है, दिन दिन बढ़ता रहता है। लोगों को लाभ देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था बनती रहती है। सब प्रेमियों का धन भी लगता रहता है, सबका परमार्थ बनता रहता है, कर्म कर्जे की अदायगी होती रहती। कितने काम आपके हो रहे जमीन के द्वारा। वैसे जमीन तो जमीन है, सबके पास है, लेकिन ये काम किसी ने नहीं, और तुम भी नहीं कर सकते। तुम्हें हजारों बीघे जमीन दे दी जाए, ये काम तुम कर नहीं कर पाओ, ये काम तुम्हारे बस का। तो धन का मतलब है, धन भी खुश होता है कि इस व्यक्ति हमको अच्छी जगह लगाए, लोग हमारी कदर करें, हमारे द्वारा अच्छी सेवा, अच्छा संदेश पा रहे, हमारे द्वारा बैठ के भजन कर रहे, कितना तब वो अपने आप को खुश होता कि हमारी सेवा बहुत अच्छी जगह और आपके सामने लगाई जा रही। क्योंकि हमको तो चाहिए नहीं, मैं क्या करूँगा, और आप जो काम नहीं कर सकते हो उस काम में हम आपके लगा देंगे। तो देखो जरूरत पड़ी अपने आप, कहीं खोजना नहीं पड़ा, कितनी जमीन आपको मिली है अपने आप स्वेच्छा से। इसका मतलब है कि मालिक की मौज है और मालिक को ये करना इस समय बहुत जरूरी, तभी होगा। ये किसी की मेरे भी बस की बात, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अचानक खबर मिली, पहुंच गया और अचानक कर बात
2 मिनट। अरे जब कर्म खर्चे की अदायगी का माध्यम तो उसमें तेजाबंदी क्या, उसमें क्या सोचे भाई, पैसा कोई साथ थोड़ी जाएगा और जमीन भी साथ नहीं जाएगी, लेकिन पैसा उस जमीन पर लगे जिस जमीन से लोगों को लाभ मिले, इसको कहते हैं परमार्थी लाभ। और ये कोई नहीं करे और किसी ने किया नहीं। बड़े बड़े मंदिर बने, धर्मशाले पर जगह जगह ये सब बना दिए गए, लेकिन ये लाभ नहीं, ये चर्चा ही नहीं कही, और ये सेवा का भाव किसी में पैदा नहीं। तो बना दिए, लाखों रुपए बेचारे दान भी देते थे और मिला कुछ, तो शराबी का वही खा गए और उसका बोझ तुम्हारे पर चढ़ेगा। न तुम धन देते, न वो शराब पीते, न बुरे कर्म करते। तो बुरे कर्म क्यों किए? तुम्हारे धन के द्वारा। इसलिए धन का लाभ नहीं, आपको नुकसान होगा। तुम्हारा भी बुरे कर्म में हिस्सा बन जाएगा कि तुमने धन आंख खोल के क्यों नहीं दिया। आंख बंद करके दान नहीं देना, आंख खोल। इसलिए कलयुग में ये प्रधान है कि आंख खोलकर सेवा। ये मतलब धन शब्द नहीं जोड़ा, सेवा शब्द, कि आपको सेवा देनी है, सेवा करनी। जब सेवा का भाव रहेगा तब अहंकार नहीं जन्मेगा। आप गिनती करना भूल जाओगे, हमने कितना दिया। ऐसे तो जहाँ बैठोगे वहां चर्चा कर दोगे, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, वो आपका सब बेकार। कह दिया तो चला गया। दान का मतलब देकर भी नहीं दिया, भूल गए, बात नहीं बात दी। नहीं भाई हमने नहीं दिया, मालिक की मौज थी तो करा लिया। हम कहाँ करने वाले, हमें क्या मालूम कहाँ किया जाता, कैसे। उनकी मौज हो गई और हमारा हमसे करवा लिया, यही कौन कम, हम तो किसी काम करने के लायक नहीं थे। ये भाव हमेशा रहना चाहिए, तो परमार्थी लाभ हमेशा मिलता ही रहेगा। जय गुरुदेव। अब यहाँ आपकी सेवा धीरे धीरे कम हो रही थी, तो फिर एक नई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। वहां भी कुछ हो जाएगा, होगा आपके द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। तो तुमने दिया है, तुम्हारे गाड़ी कमाई से व्यवस्था सब, किसी सेठ साहूकार की कमाई नहीं आना। ये भी आप ध्यान रखिए, जितने स्थान हिंदुस्तान में बने सब नंबर 2 की कमाई से। इसीलिए वहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई सच्चा मानव कर्म नहीं है, वहाँ किसी तरह का परमार्थी लाभ नहीं। लेकिन ये जो निर्माण हो रहा बिल्कुल अनोखा, ये जो एक 2 10 20 50 100 रुपए जो भी आपने दिया है, ये उसी के द्वारा सब आपका अच्छी जगह एक लगाया जा रहा, जिससे लोगों में एक अच्छा भाव पैदा हो, लोग अच्छे सच्चे काम की तरफ चल पड़े। तो ये कितना बड़ा लाभ। और धन तो यही रह जाएगा, लेके आप जा नहीं सकते। तो जान गए कुछ जाएगा नहीं, तो उसको इसी जगह खर्च कर लो तो तुम्हारे साथ चला जाएगा। ले जाने का तरीका है, लेकिन वो संत महापुरुषों की शरण में, उन्हें मालूम है तुम्हारी एक एक पाई कैसे जाएगी, और ऐसी जगह लगा देंगे साथ चला जाए, कुछ नहीं। वैसे तो जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े राजे महाराजे, जिनके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात इसके खजाने थे, वो कुछ नहीं कर पाए। वो गड़े के गड़े रह गए और वो चले गए नरकों में पड़े, जब राज की जूतियों की मार खा रहे। अब आदमी बेचारे नहीं, क्योंकि उसे अच्छा सच्चा काम कराने वाला कोई मिला नहीं था। कोई मिल जाता तो करा देता, तुमको भी लाभ। और तुम्हारा तो एक कागज की मुद्रा से कराए, इसमें कुछ है ही नहीं। हवा चल जाए तो उड़ जाए, अग्नि पात्र चला दे, पानी गिरा दे तो बेकार है, चोर चुरा ले जाए। लेकिन कैसी जगह लगाया जा रहा जहाँ हीरे जवाहरात मतलब नहीं लग पाए, वहां तुम्हारी कागज की मुद्रा। ये सब सेवा आपके लिए लाभकारी रास्ता है। और धीरे धीरे प्रेमियों की समझ में आ रहा, तुम्हारा तो लग ही रहा, तुमको देख कर लोगों में भी इच्छा पैदा हो रही कि अरे उन्होंने लगा दिया, हमको भी लगाना था। धीरे 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 तुम्हारा दान कितने लोगों को दान देना सिखा देगा। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है।
जय गुरुदेव। मालिक से हमेशा यही फरियाद करो कि हमारी गाड़ी कभी किसी अनर्गल काम में न लगे। सब अपनी शरण में ले लो, अपने आदेश पालन में लगा दो। बस यही इच्छा रखनी चाहिए, ताकि कभी धन से किसी का काम नहीं हुआ, लेकिन आज कल युग में धन से ही काम कराया जाए, वो भी कागज की मुद्रा से। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये देखो, ये मौज है, ये मौज की बात है जो आपको कागज की मुद्रा से ये कितना बड़ा काम देखिए। ये बगीचा हरा भरा, ये आपकी गाड़ी कमाई से। मेरा इसमें कुछ नहीं, ये सब आपका है और आप लोगों के लिए है। और जब तक श्वास रहेगी, आपके लिए, संगत के लिए, गुरु के लिए ये कार्य करता ही रहूंगा। मेरा दूसरा और कोई काम। धीरे धीरे आप देखते रहिए कितने आश्रम बन जाएंगे, कितनी जगह, सब जगह शोर सरापा हो जाएगा, सब जगह लोग जान जाएंगे। देव गुरुदेव नाम को सभी लोग लेने लगेंगे, क्योंकि सबका काम होगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी, तो फिर कौन नहीं नाम देगा। इसीलिए कहा, जन जन की जबान पर जब देव गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। तो नाम आएगा कैसे? जब उसका भला होगा तभी तो नाम लेगा। बिना भले के नाम तो नहीं लेगा। जिसको लाभ मिलेगा वो चिल्लाएगा। ये जगह जगह जो निर्माण कार्य हो रहा, आगे आने वाली दूरदर्शी व्यवस्था की ये भूमिका तुम्हारी समझ में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि दूरदर्शी भी तुम्हारे से दूर है, या तुम दूरदर्शी से दूर बैठे। अगर घोषणा पत्र पढ़ लो दूरदर्शी का, जो 88 पेज का बाबा जी ने लिखा है, वो अगर आप पढ़ लो तुम्हारी सारी शंका खत्म हो जाएगी कि कैसे कैसे काम किए जाएंगे। ये जितने आश्रम मतलब यानी जो मतलब बने हैं, ये सब संत महात्माओं के द्वारा कार्य होगा। केंद्र में 25 महात्मा होंगे, इसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायतों में उन महात्माओं के द्वारा देश का संचालन किया जाएगा। ये गुंडे लफंगों से नहीं, ये झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, ये टैक्स लेने वाले, लोगों को तंग मजबूर करने वाले, गरीबी में डालने वाले, बेरोजगार बनाने वाले, ऐसे लोगों से काम नहीं। अब ये व्यवस्था बदलने वाली, तो व्यवस्था बदलने के पहले अरे स्थान भी तो कहीं बन जाए। ये व्यवस्था बदल जाएगी, कहाँ रखोगे लोग, कहाँ से संचालन होगा। इसलिए जगह जगह आश्रमों का निर्माण होना बहुत जरूरी। हर प्रांत, हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर न्याय पंचायत में ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये सब काम व्यवस्था आने के पहले। अगर पहले नहीं होगा और व्यवस्था आ गई तो अचानक कहाँ बैठ के आप करोगे। तब आप कहोगे रे, जब मालूम था व्यवस्था इतने पहले बना दी गई, नामांकन पहले कर दिया गया, तो इतने दिनों में आपने व्यवस्था बनाई क्यों नहीं? क्या करते रहे आप अपना पेट भरते रहे, अपना ऐशो आराम करने का सब सामान इकट्ठा करते रहे प्रेमियों का। तो ये तो हानि है, ये तो नुकसान बाद में इनको पता चलेगा जो सेवाएं वसूल रहे। तो काम कुछ नहीं, ये अपना भी आगे खराब कर रहे हैं और प्रेमियों का भी खराब। ये तो डबल नुकसान कर रहे। कितना बारी खामिया जाओ, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अभी इनको होशोवास बिल्कुल बेहोश है। कौन देख रहा, कौन सुना बाबा जी मर गए, वो तो आएंगे नहीं देख रहे। इस तरह का ये जो भाव इनके अंदर पैदा हो गया, वही भाव इनको पाक पर्वों में डुबा रहा। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि महापुरुष कभी मरता ही नहीं, ये नहीं इनको मालूम। वो तो जीवन धारण करते हैं और काम करके अपनी इच्छा से चले जाते और जरूरत पड़ेगी फिर आ जाते। उनको कौन भेज सकता, कौन बुला सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा चलो, जो कहीं सेवा थोड़ी बहुत रह गई हो कर लो। अभी 2-3 दिन के बाद जब वो काम हो जाएगा तब आपको वहां चला।
वैसे मालिक की मौज हुई तो 15 अगस्त का कार्यक्रम उसी भूमि पर। पहले एक दिन भूमि पूजा हो, भूमि का पूजन होगा, इसके बाद यहाँ तो बहुत कार्यक्रम हो चुके, वहां भी जरूरी है। कार्यक्रम का मतलब केवल प्रचार है, वहां क्षेत्र में जानकारी हो जा सके, और सब जान जाएंगे तो उसी में से मानने वाले भी निकल आएंगे, हमारा सहयोग करने वाले भी निकल आएंगे। और जब तक जानकारी, उन्हें क्या मालूम है सब क्या, उन्हें पता नहीं है ये क्या है, तो वहां पहुंचोगे, तुम्हारी सेवा देखेंगे, तुम्हारा निस्वार्थ भरा एक काम देखेंगे तो सब जाने, क्योंकि ये काम कहीं नहीं होगा, इस तरह का निस्वार्थ काम कहीं, यही तो लोगों को समझना। लेकिन बेचारे कर नहीं पा रहे, अब करने के लिए तो बड़ा खर्चा कर रहे, अपना पेट भर रहे, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं तो यहाँ की बुराई बना करते, बुराई में जुट गए, ये और अच्छा है। और प्रेमियों का भला, बुराई करके इनके पाप करके बोझे को ढोगे तुम तो कितना ढोगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, सब इनके होश में नहीं है। ये प्रेमियों का ले रहे हैं, वो भी सब गलत जगह प्रयोग कर, और ये निंदा आलोचना बुराई, यहाँ अच्छा सच्चा काम सबके लिए हो रहा, तो ये भी बोझा लाद लें, तो ये तो इतना बोझा लाद लेंगे कि अपने बोझे से दब जाएंगे, इनको निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब लोग चलो सब सेवा में।